हेलो नमस्कार। देख रहे हैं मकर संक्रांति की चल रही है तैयारी। अरे भाई अब मकर संक्रांति है तो मानी सी बात है खिचड़ी तो बनेगी ही, है ना। और जानते हैं हमारे यूपी में तो मकर संक्रांति को कहते ही खिचड़ी का त्योहार है। तो इस खिचड़ी के त्योहार हाजिर है यूपी स्टाइल उड़द दाल की खिचड़ी अपने 5 accompaniments के साथ। क्योंकि हमारे यूपी में कहते हैं खिचड़ी तेरे 5 यार, पापड़, घी, चटनी, दही और अचार। और हाँ, मूली टमाटर को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब वैसे तो खिचड़ी में मूंग दाल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मकर संक्रांति पे बनने वाली इस खिचड़ी में मूंग दाल की जगह ये छिलके वाली उड़द दाल का इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ साथ ये नए आलू और ये ताजी मटर भी। वैसे क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति में खिचड़ी क्यों बनती है? चलिए आज की रेसिपी के साथ आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो खिचड़ी बना रहे हैं भाई, वो भी यूपी स्टाइल मकर संक्रांति स्पेशल। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा कप उड़द की छिलके की दाल और इसी के साथ लूंगी मैं 1 कप चावल भी। इम्पोर्टेंट, चावल कौन सा लिया जाता है? तो चावल लिया जाता है नया चावल। तो संक्रांत बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि इस वक्त नई नई चावल की फसल कट के आती है। नया चावल ना थोड़ा सा चिपचिपा बनता है, इसीलिए ये आपकी खीर और खिचड़ी इसके लिए परफेक्ट होता है। इसी के साथ साथ इसी वक्त उड़द दाल की फसल भी कटती है और नया आलू भी खुद के आता है। हरी हरी मटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास ताजी ताजी मार्केट में मिलती है ना, इसीलिए इन सब से मिलके बनती है ये खिचड़ी। अब मजेदार बात ये है कि हमारे जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स है ना, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो नवरात्र हो, उनकी डेट तय होती है चंद्रमा के हिसाब से। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा इकलौता फेस्टिवल है जिसकी जो डेट है ना वो सूर्य के हिसाब से तय होती है। और इस दिन यानी कि 14 जनवरी को सूर्य जो है ना वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए तो इस फेस्टिवल को हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो ये तो हुई भाई मकर संक्रांति की कहानी। अब काम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये दाल चावल को धो करके भिगो देते हैं। कम से कम 2-3 बार ना आप इसे अच्छे से पानी से धो लीजिएगा, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है और जो भी दाल में गंदगी हो वो सब निकल जाए। तो ये दाल चावल को भिगो करके हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तब तक अपनी वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेंगे। अब बारी आती है इस नए आलू की, और मैंने लिया यहाँ पर बेबी पोटैटो यानी कि छर्री आलू। अब इसकी प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती है? ये कि इसका छिलका इतना पतला होता है कि आप इसे छील ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए? वही कीजिए ना जो मैं करती हूँ। पहले इस आलू को हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी सारी की सारी मिट्टी जो है ना वो निकल जाए। अब इन्हें अच्छे से धो लेने के बाद ना आप एक कपड़े पे निकाल लीजिए, कोई भी डस्टर लीजिए और उस पे निकालिए ये आलू और इन आलूओं को कपड़े के साथ अच्छे से रगड़ दीजिए। तो ये ट्रिक मैंने गांव में अपनी नानी सास से सीखी थी। वो क्या करती, सर्दियों में जब ताजा ताजा आलू खुद के आता तो उसे एक बोरे में भरती और नल के नीचे रख के खूब रगड़ देती उसको, और बस फिर क्या, आलू साफ भी हो जाता और उसका छिलका भी हट जाता था। और मैंने क्या किया, कपड़े में उसे वैसे ही साफ करना शुरू कर दिया। तो लीजिए भाई, हमारे आलू भी रेडी हो गए। अब इनको एक बार फिर से हम पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई मिट्टी जमी हो ना वो भी निकल जाए। अब बस इन आलूओं को आधे में हम कट करते चले जाएंगे और एक तरफ रख देंगे। अब इसी के साथ साथ थोड़ी सी हरी मटर को भी छील के रख लेते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हाँ, अलग अलग नामों से, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो। तो जैसे यूपी में इसे कहते हैं खिचड़ी का त्योहार, गुजरात में इसे कहते हैं उत्तरायण। आप इंडिया के जिस भी भाग में रहते हो, आपके वहाँ
मकर संक्रांति के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? जरा जल्दी से मुझे बताइए, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा, है ना? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जी, ये भी हो गया। अब थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक को भी ना मैं या तो फाइन चॉप कर लूंगी या कूट लूंगी, ताकि उसके जो जूसेस है वो निकल आए। काटने से ना मैं कूटना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, फॉर द सिंपल रीजन, जब आप इसको कूटते हैं ना तो हरी मिर्च और अदरक दोनों अपने जूसेस रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। चलिए भाई, ये भी हो गया। अब चढ़ाते हैं अपना प्रेशर कुकर और बनाते हैं ना अपनी उड़द दाल की खिचड़ी। अब क्योंकि ये खिचड़ी जो है ना ये सात्विक है, त्योहार पे जो बन रही है, इसीलिए इसमें कोई प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता है तो देसी घी और उसमें हींग, जीरे और गरम मसालों का तड़का। तो सबसे पहले अपने पैन में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। अब इसमें ऐड करेंगे हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और ये 3 खड़ी लाल मिर्च भी। अब इसमें ऐड करेंगे ये जो अदरक और हरी मिर्च हमने कूट करके रखी हुई है। ये अदरक और हरी मिर्च भी जब फ्रेग्रेंट हो जाएंगे ना, तब इसमें ऐड कर देंगे हम ये आलू और मटर। इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। अब क्योंकि ये नया आलू है ना, ये खिचड़ी में गल तो जाएगा लेकिन फूटेगा नहीं। इट विल नॉट टर्न मशी और gooey, ये अपनी शेप को रिटेन करेगा, इसीलिए ये नया आलू डाला जाता है खिचड़ी में। अब ये जो दाल चावल है इसको पूरा आप ड्रेन आउट कर लीजिए। अब ये जो आलू मटर पक रहा है, इसमें ऐड करेंगे हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक भी। इसे भी कीजिए मिक्स। और अब इसमें ऐड कर दीजिए ड्रेन किया हुआ दाल चावल। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए आप तेज आंच पे भून लीजिए, ताकि जो चावल है वो घी से कोट हो जाए। अब इस खिचड़ी की खासियत ये है कि ये पतली खिचड़ी नहीं बनती, ये एकदम सूखी सूखी खिचड़ी बनती है, इसीलिए इसमें पानी भी हम बहुत ज्यादा नहीं ऐड करते। जितना दाल चावल हमने लिया है ना उसका डबल, यानी कि मैंने 1 कप चावल लिया था, आधा कटोरी ली थी दाल, तो उसका डबल कितना हुआ? 3 कप। 3 कप ही ऐड करूंगी मैं इसमें पानी। बस अब क्या है, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और इसमें 2 सीटी आ जाने दीजिए। दो सीटी आ चुकी हैं, गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब इसका प्रेशर अपने आप हम रिलीज हो जाने देते हैं। तब तक 2-4 पापड़ सेक लेते हैं। लीजिए भाई, एकदम सूखी सूखी खिचड़ी भी रेडी हो गई। और खिचड़ी के सारे यार, यानी कि पापड़, घी, अचार, दही, चटनी और हाँ, मूली और टमाटर भी आ गए। अब निकालते हैं खिचड़ी और लेते हैं इसका मजा मकर संक्रांति स्टाइल में। चलिए, अब आप भी इस रेसिपी को जल्दी से घर में बनाइए और फिर उसके बाद मुझे ज़रूर बताइए कि सबको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए भाई, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, है ना। और ये जो बेल आइकन है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर हो सके तो सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा।